everyone, my name is Anuj and I am the student of 10th class and vocational ITS at Government Senior Secondary School Tlash। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो है हाउ टू प्रिपेयर अ क्लास रिजल्ट इन MS Excel। MS Excel एक बहुत ही यूजफुल और पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से हम डाटा को मैनेज, ऑर्गेनाइज और कैलकुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि हम इसकी हेल्प से किस तरह से एक क्लास का रिजल्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक पहले से ही टेबल प्रिपेयर करके रख दिया है जिसका हमने हेडिंग दे के रखी है रिजल्ट कार्ड ऑफ 12th क्लास GSS लास्ट। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इसमें रिजल्ट फॉर्मूला का यूज करके रिजल्ट किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा पूरा टॉपिक यही है और हमारा मेन फोकस भी रिजल्ट पे ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे दिए हुए क्राइटेरियाज के बारे में बताता हूँ कि किस तरह से बच्चा पास होगा, किस तरह से फेल होगा, कंपार्टमेंट आएगी, ग्रेड्स आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कि कोई बच्चा पास होगा। अगर किसी बच्चे के हर सब्जेक्ट में 40+ नंबर आ रहे हैं, वो किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं, हर सब्जेक्ट जो 5 सब्जेक्ट है इसमें 40+ जो मार्क्स आ रहे हैं तो वो बच्चा पास हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे के किसी एक ही सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स रह जाते हैं तो वो बच्चा उस कंडीशन में उस सब्जेक्ट में फेल होगा और जो है उसकी एक कंपार्टमेंट आ जाएगी। और अगर बच्चे के 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में 40- नंबर आ जाएंगे तो वो बच्चा उस कंडीशन में फेल ही हो जाएगा। और अब बात करते हैं ग्रेड की। अगर किसी बच्चे की जो वो टोटली पास है 40+ नंबर आ रहा है तो उसके बाद उसकी परसेंटेज पे डिपेंड उसकी ग्रेड करेगी। अगर उस बच्चे की 40+ जो परसेंटेज आ रही है और 50 से कम परसेंटेज आ रही है तो वो बच्चा C ग्रेड में पास होगा। अगर किसी बच्चे की 50 से अप जो परसेंटेज आ रही है और 60 से कम आ रही है तो वो बच्चा B में पास होगा। अगर किसी बच्चे की 60 से अप आ रही है लेकिन 75 से कम आ रही है तो वो बच्चा A ग्रेड में पास होगा। और अगर किसी बच्चे की 75 से अप या 100 या 100 से कम आ रही है तो वो बच्चा A+ यानी कि डिस्टिंक्शन हमने लिखा है इसमें पास होगा। ये बहुत ही जो है उच्च दर्जे की ग्रेड हम इसे कह सकते हैं जो 75 से अप वाली है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाके बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला है। जब भी हम किसी फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इस इक्वल टू का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इज इक्वल टू का यूज किया है। उसके बाद जब हम फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं तो इफ का यूज करते हैं और फिर एक ब्रैकेट दिया है और इसमें एंड का यूज किया है। एंड का यूज यहाँ पे क्यों इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो है मल्टीपल जो कंडीशन है और उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख सकते हैं ना ही 2 है, यहाँ पर 2 से ज्यादा कंडीशंस है। तो जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है और उसे सेटिस्फाई करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे 2 ही होती तो हम और का यूज भी कर सकते थे। और उसके बाद हमने देखा है B3 हम यहाँ पर देख सकते हैं B3 में हिंदी का सब्जेक्ट आ रहा है। B3 is greater than 40 या is equal to 40। जो हमारा B3 है यानी कि हिंदी में जो हमारे मार्क्स होने चाहिए वो या तो 40 होनी चाहिए या 40 से ज्यादा होने चाहिए। और C3 में भी यही चलेगा और सारे सब्जेक्ट में हमारा यही जो फॉर्मूला है वो आगे बढ़ता जाएगा। माने तो हम सो ऑन कह सकते हैं। फिर यहाँ पे G3 हमारा है परसेंटेज हमारी जो 40 से ज्यादा होनी चाहिए और 50 से कम होनी चाहिए और कॉमा में हमारा उसके बाद ये आएगा C। इसका मतलब है कि जो अगर ये हमारा ये सारी सेटिस्फाई हो रही है तो जो बच्चे की ग्रेड है वो C आएगी। फिर हम यही फॉलो करेंगे आगे तक और ऐसे करके B ग्रेड। इसमें सिर्फ ये हमारी परसेंटेज बदलेगी। परसेंटेज यहाँ पे 50 से ज्यादा होनी चाहिए और 60 से कम होनी चाहिए। फिर हमारी B ग्रेड आ रही है और यहाँ पे हमारी परसेंटेज 60 से ज्यादा होनी चाहिए और 75 से कम होनी चाहिए तो A ग्रेड आ रही है। और ऐसे करके हमारी B3 फिर उसके बाद हमारी जो ग्रेड है यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 से ज्यादा होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारा जो है फेल और कंपार्टमेंट के लिए जो ये वाला फॉर्मूला आ रहा है इफ। उसके बाद हमने
हमने यहाँ पे काउंट इफ का यूज किया है। जब हमें कोई डेफिनाइट जो रेंज के लिए हमें यूज करना होता है तो हम काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने B3 से F3 तक की रेंज दे दी है, यानी कि हिंदी से लेकर जो हमारे सब्जेक्ट यहाँ पे ITS तक खत्म हो रहे हैं, हमने रेंज दे दी है। अगर हमारी जो ये रेंज में सारे सब्जेक्ट में 40 से जो नंबर है वो 40 से ज़्यादा आ रहे हैं और सिर्फ एक सब्जेक्ट में इससे कम आ रहे हैं, मीन्स कि हर सब्जेक्ट में 40 से ज़्यादा है लेकिन एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में कम आ रहे हैं, तो अगर हम सिंपली कहें तो अगर हम 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो वो फेल ही माना जाएगा और 2 से ज़्यादा में भी फेल माना जाएगा। और अगर जो बाकी बचा अगर एक में ही फेल हो गया तो कंपार्टमेंट आ जाएगी। तो इसी के साथ हमने अपना पूरा फॉर्मूला भी समझ लिया है और MS एक्सेल में हमने ये पूरा रिजल्ट बनाना भी समझ लिया है। थैंक यू।